हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश लिटरेचर बुक और जो है गुलमोहर की। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन द फर्स्ट 8 यूनिट्स। अब जो हमारी 8th यूनिट का हम एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द वोल्स ऑफ सर्नोग्राड्स। अब इसका हम समरी देखेंगे। समरी के बाद वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। So once a baron and his sister bought an old castle. तो एक बार एक बैरन और उनकी जो सिस्टर होती हैं वो एक बड़ा सा कैसल जो है वो खरीदते हैं। When they come to live in it, the baron asked his sister if any legend was associated with the castle. तो जब वो खरीद लेती हैं तो जो सर्नोग्राड होते हैं, बेसिकली नॉट द बैरन बट द सर्नोग्राड, वो पूछते हैं कि कोई इससे रिलेटेड कोई स्टोरीज हैं। द बैरनेस रिप्लाइड दैट देयर वाज अ लेजेंड अबाउट द कैसल दैट whenever any person died in the castles, the wolves and the wild beasts of the forest near it howled and cried. When the soul of the dead person left the body, a tree fell in the park. तो उन्होंने बताया कि ऐसी एक लेजेंड है इस पर्टिकुलर कैसल के बारे में कि जब भी किसी सर्नोग्राड्स की डेथ होती है, किसी भी इंसान की डेथ होती है, तो क्या होता है, जितने भी आसपास डॉग्स होते हैं और वाइल्ड बीस्ट होते हैं वो सब एक साथ हाउल करने लग जाते हैं, क्राई करने लग जाते हैं और गार्डन का एक पेड़ टूट के गिर जाता है। बट शी डिड नॉट बिलीव इन सच स्टोरीज बिकॉज नथिंग हैड हैपेंड व्हेन हर मदर इन लॉ डाइड। उसने बोला लेकिन जब से हम यहाँ रहने आए हैं, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। At this, governess said that the legend was quite true. However, wolves and other beasts howled only when a member of the Cernogratz family died. इस पे जब उन्होंने ये चीज़ कही तो वहाँ जो गवर्नेंस थी उनकी, उन्होंने कहा कि ये जो स्टोरी आप बता रहे हो वो सच है, बट द ओनली थिंग इज़ कि जो डॉग्स हैं, जो वोल्व्स हैं, वो हर किसी के मरने पे हाउल नहीं करते, सिर्फ अगर कोई सर्नोग्राट्स फैमिली का कोई जब डाई करता है तभी वो जो है हाउल करते हैं। On hearing this, Baroness was greatly annoyed and thought that governess wanted to give herself too much importance by telling such stories. तो जब उन्होंने कहा कि किसी के भी मरने पे नहीं होता तो बैरनेस को काफ़ी बुरा लगा। उनको लगा ये जो सर्नोग्राड्स की जो स्टोरी बता रही है गवर्नेस, ये काफ़ी रूड तरीके से बता रही है और उन्होंने बोला कि उनको जो है ये स्टोरी अगर पता भी है तो अपने आप को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। She asked her angrily how she knew that the legend was true. Governess replied that she was member of that family. तो उन्होंने बहुत गुस्से में पूछा तुम्हें कैसे पता कि ये बात सच है, या तुम्हें ये लेजेंड्स कैसे पता। तब उसने कहा मैं खुद एक सर्नोग्राड्स फैमिली की मेंबर हूँ। On hearing this, every member of Baroness's family burst into laughter because they disbelieved her. तो सब हंसने लग गए उसके ऊपर क्योंकि किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। Governess told them that when they became very poor and began to live by teaching, she took another name. But his grandfather spent much of his time in that castle and her father used to tell her many stories about it. Baroness ने कहा जब वो लोग काफ़ी गरीब हो गए तो अब इन्हें पढ़ाना पड़ा, तो इन्होंने इस तरीके की नौकरियां करना चालू किया और अपना नाम बदल लिया। लेकिन उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने इस कैसल में बहुत टाइम स्पेंड किया। उनके फादर जो थे वो इस कैसल से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज बताते थे। A silence fell over the company when she finished speaking. जैसे उन्होंने अपनी बात खत्म करी तो सब एकदम चुप हो गए। The baron broke the silence and said that governess was very impertinent and he did not believe in a word she told. जब वो चली गई वहाँ से तो बैरन ने कहा कि मुझे वो बहुत रूड लगी और मैंने तो उनकी किसी भी बात पे बिलीव नहीं किया। The Baroness said that governess was growing old and know that she would not be able to work in old age and she wanted to get their sympathies. So she made up her mind to serve her a notices to quit as soon as New Year festivities were over. उसने बैरनेस ने कहा कि मुझे पता है जो गवर्नेस है ना ये बहुत ओल्ड हो गई है, अब इन्हें पता है कि ओल्ड एज में ज़्यादा काम तो होगा नहीं इनसे और हम इनको निकाल देंगे, तो वो सिंपैथी जो है गेन करना चाह रही है। अभी जो है जैसे ही न्यू ईयर की फेस्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी तब मैं इनको यहाँ से निकाल दूंगी इस जॉब से। Unfortunately, governess fell ill when the house was full of guests. All of a sudden, a woolly lab dog jumped down from its cushion and crept shivering under the sofa. अभी क्या हुआ, अचानक से गवर्नेस की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और कब हुई, जब पूरा हाउस में गेस्ट आए हुए थे। अब क्या हुआ, सडनली इनका एक डॉग था, एक वूली लैब डॉग था, वो अचानक से डर गया और डर के कुशन के नीचे जाके शिवर करने लग गया।
At the same time, all the dogs in the castle began to bark soon. Everybody in the castle heard the howling of wolves in the distance. अचानक से क्या हुआ, जितने भी कैसल में डॉग्स थे सब भौंकने लग गए, सब बार्क करने लग गए और तभी उन्होंने सुना कि वोल्व्स जो हैं वो भी हाउल करने लग गए थे. The Baroness, moved by an impulse, went to the narrow dark room of the governess. She found her lying quite still. The window of the room stood open. It was very cold, so Baroness rushed to shut the window, but governess stopped her by saying she wanted to hear the death music before she passed away. बैरनेस जो है अचानक से उसको रियलाइज़ होता है, जो भी उन्होंने स्टोरी सुनी, वो तुरंत गवर्नेस के रूम में जाती है, देखती है वो वहाँ पे बस लेटी हुई हैं और खिड़की खुली हुई है. अब इतनी ठंड में एकदम बहुत ही बर्फीली हवा आ रही थी, तो वो दौड़ के उसको बंद करने के लिए जाती हैं. तो गवर्नेस कहती है इसको खुला ही रहने दो, क्योंकि मैं अपना डेथ म्यूज़िक सुन रही हूँ जो डॉग्स और वोल्व्स मेरे लिए गा रहे हैं. She further said that she was glad that wolves had come from far and wide to sing the death music for a member of Cernogratz family, and she was happy that she was dying in her own castle. उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत खुश हैं कि जो वोल्व्स हैं और डॉग्स हैं वो सर्नोग्रेट्स फैमिली की, क्योंकि वो एक मेंबर हैं, उनके लिए डेथ म्यूज़िक गाने के लिए आए हैं. एंड शी वॉज वेरी हैप्पी कि वो अपने कैसल में मर रही थी. Then a noise of something splitting and crashed was heard. और तभी जो है किसी चीज़ के टूट के गिरने की आवाज़ आई. A tree fell in the park and the soul of the old lady, the last of the Cernogratz family, left her body. तभी जो एक ट्री था वो पार्क में गिर गया और जो Cernogratz फैमिली की जो लास्ट मेंबर थी, जो गवर्नेंस थी, उनकी बॉडी जो थी वो उनके सोल से डिपार्ट हो गई, which meant कि वो मर गई. So that was the summary of this chapter. Now we will start with the question answers. Everyone turned and looked at her in astonishment. Which woman is being referred to here? किसकी बारे में बात कर रहे हैं कि सब उसकी तरफ देखने लग गए सरप्राइज होके? हम यहाँ गवर्नेस की बात कर रहे हैं. The old governess Emily Schmidt is being referred to here. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड एवरीवन लुक एट हर इन अस्टॉनिशमेंट. सब उसकी तरफ इतना अस्टॉनिश होके क्यों देखने लग गए थे? एवरीवन लुक्ड एट हर इन अस्टॉनिशमेंट बिकॉज शी यूजुअली सैट साइलेंटली एंड प्रिमली एट हर प्लेस एंड नेवर स्पोक अनलेस समवन स्पोक टू हर. तो सब उसको इसलिए अस्टॉनिश्ड होके देख रहे थे क्योंकि वैसे तो वो हमेशा चुपचाप बैठी होती थी, एकदम परफेक्ट पोस्चर में, बैक इरेक्ट, एकदम सही तरीके से, और वो तब तक बात नहीं करती थी जब तक कोई उनसे बात ना करे. टुडे शी हैड सडनली स्पोकन आउट ऑफ टर्न. आज किसी ने उनसे बात करने के लिए कहा भी नहीं और उन्होंने अचानक से बात करना स्टार्ट कर दिया था, रिप्लाइंग अनएक्सपेक्टेडली टू द बैरनेस. और बैरनेस के लिए उन्होंने पूछा भी नहीं और वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से उनको रिप्लाई कर रही थी, इसीलिए सब उनको बहुत सरप्राइज तरीके से देख रहे थे. इन वॉट मैनर डिड शी कंटिन्यू, वाई, किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को कंटिन्यू किया और वाई. शी मीनिंग एमिली continued rapidly and nervously. वो continuous rapidly और जल्दी जल्दी बोलते जा रही थी. She spoke in that manner because she was feeling awkward to be talking in front of so many people. वो इसीलिए जल्दी जल्दी बोलती जा रही थी क्योंकि वो बहुत awkward फील कर रही थी, uncomfortable फील कर रही थी. क्यों? क्योंकि वो इतने लोगों के सामने बात कर रही थी, that too out of turn, जबकि उनकी ज़रूरत थी भी नहीं बात करने की. Yet she was also determined to talk and explain about the legends, so she spoke rapidly. लेकिन वो चाहती थी कि वो अपने कैसल के लेजेंड के बारे में लोगों को बताए, इसीलिए वो रैपिडली बोलते जा रही थी. The answer to her taunt was even more unexpected and astonishing. So बैरनेस ने जब उसे टॉन्ट मारा था कि अच्छा तुमको बड़ा पता है लेजेंड के बारे में, तो क्या तुमने इसमें भी एक्सपर्टीज जो है हासिल करके रखी है, तब इस पे जो गवर्नेंस थी उसने एक आंसर दिया था और वो आंसर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था. हु इज बीइंग रेफर्ड टू हियर? सो बैरनेस ग्रूबेल इज बीइंग रेफर्ड टू हियर. किसने बोला था ये? बैरनेस ग्रूबेल ने कहा था. व्हाट वाज द टॉन्ट? Whom was the speaker taunting and why? अब ये टॉन्ट क्या था और स्पीकर किसे टॉन्ट कर रहा था? The Baroness had taunted Emily, saying she did not know that Emily was an expert in family histories because Emily had challenged her. She had explained what the legend really was and that it would not apply to someone who was not a born Cernogratz. अब यहाँ पे क्या हुआ? टॉन्ट किया था. तो बैरनेस जो थी उसने एमिली को टॉन्ट किया था कि अच्छा अब तुम्हें फैमिली हिस्ट्रीज के बारे में भी एक्सपर्ट हो गई हो तुम. क्यों बोला था उन्होंने ऐसा? बिकॉज एमिली ने उन्हें चैलेंज किया था. उन्होंने एक स्टोरी बताई, एमिली ने बोला ये गलत स्टोरी है, तो एक तरीके से उन्होंने चैलेंज किया था. अब
She had explained whom was the speaker taunting and why. So the speaker was taunting Emily, the governess. और वो क्यों taunt कर रही थी? Because she had explained what the legend really was. और एमिली ने बताया था कि एक्चुअली में लेजेंड क्या था, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो किसी के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ एक सर्नोग्रेट्स फैमिली के मेंबर के ऊपर ही अप्लाई होता है. What was the answer to the taunt? Why was it unexpected and astonishing? इस पे उन्होंने क्या आंसर दिया था? Emily's answer to the Baroness's taunt was that she knew the legend because she herself was a born Cernogratz. So इस पे क्या बोला था एमिली ने आंसर दिया कि हाँ, मुझे ये लेजेंड जो है इतने अच्छे से पता है बिकॉज मैं खुद जो हूँ एक सर्नोग्रैट्स हूँ. It was unexpected and astonishing because the Baroness and her guests knew Emily as an old and poor governess. और ये जो है ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग सी बात थी, इसीलिए क्योंकि जो बैरोनेस और उसके जितने भी गेस्ट थे उनके हिसाब से वो एक ओल्ड पुअर गवर्नेस थी. वो इस कैसल की मालिक कैसे हो सकती थी? Whereas von Cernogratz, which was an old and rich family which had owned the castle. तो जबकि जो von Cernogratz थे वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और ये उनका ही कैसल था. और यहाँ पे उनकी गवर्नेंस कह रही है कि मैं जो हूँ आई एम द लास्ट मेंबर ऑफ द Cernogratz फैमिली. It was an impertinence. ये किसने कहा था? ये बैरन ने कहा था. Who said these words? The baron said these words. How did he or she speak? Why? उन्होंने एकदम गुस्से में कहा था. He snapped. Why? Because he was angry. उन्होंने snap करते हुए कहा था. Why? Because he was angry. What was the impertinence? Why was it considered an impertinence? अब ये impertinence क्या थी? Impertinence का मतलब होता है जो rudeness थी, misbehavior था. तो ये impertinence किस चीज़ की बात कर रहे हैं और उन्होंने क्यों ऐसा फील किया? The impertinence was Emily's claim that she was actually a von Cernogratz. उनके लिए ये जो रूडनेस था, जो डिसरिस्पेक्ट था, वो ये था जब एमिली ने कहा कि वो एक सर्नोग्रेट्स फैमिली की मेंबर है. इट वाज कंसिडर्ड एन इम्पर्टिनेंस. और इसको इम्पर्टिनेंस क्यों कंसिडर किया गया? बिकॉज द बैरन डिड नॉट बिलीव हर, क्योंकि बैरन ने उसका विश्वास ही नहीं किया. ही थॉट शी वाज ट्राइंग टू प्रूव हर सेल्फ टू बी सुपीरियर टू देम. उसको लगा वो सिर्फ अपना आप को बाकी लोगों से सुपीरियर बताना चाह रही है और इसीलिए उसने ये किया है. One is sorry for her, of course, but it is extremely annoying at the same time. अब यहाँ पे remember बैरोनेस ने कहा था I know उसकी तबीयत खराब है, मुझे उसके लिए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन इतने सारे गेस्ट हैं घर में और ये कितना ज़्यादा annoying है. Who is the speaker? किसने कहा है ये? The speaker is Baroness Grubel. कौन है? Baroness Grubel. Who was she or he referring to? She was referring to the old governess Amelia. Okay, Emily. Why was the speaker both annoyed with and sorry for the person? अब speaker annoyed इसलिए थी क्योंकि उनके ऊपर एक साथ इतना सारा काम आ गया था. उनके पास एक हेल्पर थी लेकिन उसकी तबीयत खराब थी. और वो सॉरी इसलिए थी क्योंकि उनको दिख रहा था कि गवर्नेंस की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है. The baroness was sorry for Emily because she was ill and looked withered and shrunken. तो वो सॉरी क्यों फील करी थी? क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली और वीक लग रही थी. She was annoyed because Emily could not work as much as usual when there were so many guests in the house. और वो annoyed इसलिए थी क्योंकि एमिली जो उसकी हेल्पर थी अब वो उतने काम कर नहीं पा रही थी और घर में इतने सारे गेस्ट थे तो सारा काम किसको करना पड़ रहा था? बैरोनेस को करना पड़ रहा था. Do you think the speaker really felt both annoyed and sorry? Why do you think so? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि स्पीकर जो है बहुत annoyed और sorry फील कर रहा था? तो नो, बैरोनेस वॉज नॉट रियली सॉरी फॉर एमिली. वो एक्चुअल में सॉरी फील नहीं कर रही थी. शी वॉज जस्ट अनॉयड दैट एमिली कुड नॉट वर्क एज मच एज यूजुअल. वो सिर्फ अनॉयड थी कि एमिली जो है जितना काम उन्हें करना चाहिए था वो उतना काम करके दे नहीं पा रही है. She was already angry with Emily because she had claimed that she was a von Cernogratz, an old and famous family. वो ऑलरेडी जो थी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी. क्यों? क्योंकि एमिली ने कहा था कि मैं ओल्ड सेनोग्राट्स फैमिली की एक मेंबर हूँ जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा रिच और रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करती थी. सो उसको लगा ये भी झूठ है, तो वो ऑलरेडी अनॉयड थी, ऊपर से वो काम नहीं कर रही थी. तो इट वॉज नॉट लाइक शी वॉज लिटरली फीलिंग सॉरी. शी जस्ट सेड दैट that music is not to be bought for any amount of money.
सेड कॉन्वर्ट। कॉन्वर्ट ने कहा कि ये जो म्यूजिक है ये कितने भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। विच म्यूजिक वॉज कॉन्वर्ट रेफरिंग टू, वाई डिड ही कॉल इट म्यूजिक। अब इतने सारे वोल्व्स हैं, डॉग्स हैं, एक साथ हाउल कर रहे हैं, इसको हम म्यूजिक क्यों कहेंगे। सो कॉन्वर्ट वॉज रेफरिंग टू द हॉलिंग ऑफ द वोल्व्स। ये जो म्यूजिक की बात हो रही थी वो बोल रहे थे हाउलिंग ऑफ द वोल्व्स। He called it music because he found it strange and wonderful that the wolves were howling right at that time when the governess was ill and possibly dying. So उनने उसको म्यूजिक इसलिए कहा था बिकॉज उनको बहुत अजीब लगा, एट द सेम टाइम वंडरफुल लगा कि जब गवर्नेंस की तबीयत खराब है, मे बी शी कैन डाई, सब एक साथ हाउल कर रहे हैं। What did he say this in response to? और उन्होंने ये किस बात के रिस्पॉन्स पे कहा था। Conrad said this in response to the baroness' comment that she would not have such music, meaning the wolves howling, for much money. उसने ये कहा कि कोई मुझे पैसे देना तो भी मैं ये जो साउंड आ रहा है, ये जो हाउलिंग की साउंड है तो मुझे नहीं चाहिए। तब उसने क्या कहा था कि पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता। She found the sound disturbing. उन्हें वो साउंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा था। Why did he say that the music could not be bought? उन्होंने ये क्यों कहा था कि ये जो म्यूजिक जो आ रहा है उसको आप खरीद नहीं सकते। He said that the music could not be bought because he believed the legend. उसने बोला कि तुम में से किसी ने बिलीव नहीं किया, लेकिन मैंने उस गवर्नेंस की आंखों में आंसू देखे थे जब वो अपनी मेमोरीज के बारे में बात कर रही थी। तुम कितने भी पैसे देके अगर ना इतने सारे डॉग्स को बोलोगे कि कोई मरने वाला है, तुम हाउल करने लग जाओ, तुम नहीं कर सकते। इसका मतलब यू कैन नॉट बाय दैट वॉइस, मतलब जो नॉइस है। He knew that the human beings could not control the music in any way. उसे पता था वो इस म्यूजिक को, इस हाउलिंग को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। They could not make the wolves howl. ना वो उनको हाउल करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, ना वो उनकी हाउलिंग को स्टॉप करने में हेल्प कर सकते हैं। This was not in their hands. This was beyond their control. Now the next question is complete the sentences. Baroness Grubel had not believed the legend because, क्यों believe नहीं किया था? Because when her mother-in-law had died in the castle, no wolves had howled. क्योंकि जब उनकी mother-in-law की death हुई थी तब किसी भी wolf ने howl नहीं किया था। The governess explained that the legend did not apply to everyone because governess ने बोला ये legend सबके ऊपर नहीं होता because the wolves howled only when a member of the von Sonnogratz family died in the castle. तो उसने क्या बोला था, ये सिर्फ तभी होता है जब कोई मेंबर, एक्चुअल मेंबर ऑफ द Sonnogratz फैमिली जो है वो कैसल में मर जाता है। The governess knew all about the legend because जो governess थी उसको legend के बारे में सब कुछ क्यों पता था? Because she herself was a von Sonnogratz, क्योंकि वो खुद एक Sonnogratz फैमिली की मेंबर थी। According to the baron, the governess knew about the legend because, अब बैरन ने सोचा था कि ये तो झूठ बोल रही है, उसको तो किसी पेजेंट से पता चल गया होगा, तो because she had been talking to the peasants about the old Sonnogratz family and because her grandfather, यहाँ पे क्या है आगे लिखा हुआ है बिकॉज हर ग्रैंड फादर माइट हैव वर्कड हियर, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज हर ग्रैंड फादर माइट हैव वर्कड इन द कैसल। ओके, और उनको लगता था कि इनको ये सारी स्टोरीज क्यों पता है, क्योंकि एक तो ये पेजेंट से बात कर रही होंगी, मतलब यहाँ के जो पुराने लोग थे, और मे बी बिकॉज उनके जो उनके जो ग्रैंड फादर थे वो यहाँ पे कोई छोटा मोटा काम किया करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल लैपडॉग क्रेप्ट शिवरिंग अंडर द सोफा। वो जो छोटा सा लैपडॉग था वो एकदम शिवर करने लग गया और वो सोफे के अंदर चला गया। वाई? The small lapdog kept shivering under the sofa because it sensed that something strange was going on. क्योंकि उसको समझ में आ गया था, क्योंकि डॉग्स में सिक्स सेंस होता है, तो उसको समझ में आ गया था कि कुछ स्ट्रेंज होने वाला है। The dogs outside were barking loudly and angrily. और बाहर जितने भी डॉग्स थे वो बहुत जोर जोर से एंग्रीली बार्क कर रहे थे। The governess told the baroness to leave the windows open because, जो गवर्नेस थी उसने बैरनेस को बोला नहीं खिड़की खुली ही रहने दो। क्यों? Because she wanted to listen to the wolves howling. वो wolves के howling को सुनना चाहती थी। She believed that they had come to sing for her. वो believe कर रही थी कि वो सब उसके लिए sing करने के लिए आए हैं, उसके लिए गाना गाने के लिए आए हैं।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको एक पूरा जो है एक कैरेक्टर मैप दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ग्रूबल्स के बारे में दिया है, यहाँ बैंकर्स वाइफ के बारे में और यहाँ कॉर्नर्ड के बारे में। सो बैंकर्स वाइफ जैसे, और उसके बाद यहाँ पे है फ्लोरेंस श्मिडिट। फ्लोरेंस श्मिडिट के बारे में क्या दिया हुआ है, हु वाज फ्लोरेंस श्मिडिट? द गवर्नेस। हाउ इज शी इंट्रोड्यूस्ड टू द रीडर्स, हु इज शी एंड हाउ डज शी यूजुअली बिहेव? तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? फ्लोरेंस श्मिडिट is introduced to the readers as an old governess working with the Baron's family. She usually sits silently and primly at her place, never speaking unless spoken to. वो बस अपनी एक जगह पे बहुत ही poised और एकदम perfect तरीके से बैठती है और तब तक बात नहीं करती जब तक कोई उनसे बात ना करे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉनराड के बारे में एक क्वेश्चन है, हाउ डज ही फील अबाउट द लेजेंड, वाई? कॉनराड ने उस पर बिलीव किया था या नहीं किया था? Conrad feels that the legend is weird and romantic because although his family is very practical, he himself has a sensitive and imaginative nature of a poet. उसको लगा ये weird है लेकिन romantic है, क्यों? क्योंकि दो उसकी फैमिली बहुत practical थी, वो इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी, वो खुद जो था वो बहुत sensitive और imaginative था और वो उसका नेचर कैसा था, एक पोएट की तरह था, इसलिए उसने उस चीज़ पे विश्वास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2A, हाउ डू दे रिएक्ट टू द गवर्नेंस रिवलेशन? जब गवर्नेंस ने अपनी रिवील करी आइडेंटिटी तो उन लोगों ने कैसे रिएक्ट किया? द ग्रूबल्स आर सरप्राइज एंड एंग्री एट द गवर्नेंस रिवलेशन। वो सरप्राइज होकर एट द सेम टाइम दे वर एंग्री। They think she is being rude and untruthful because they do not like to think that she may belong to a more important family than themselves. तो उन्हें लगता है कि वो बहुत रूड हो रही है और झूठ बोल रही है क्योंकि उनके हिसाब से वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्हें लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है What unexpected thing does she do? वो क्या unexpected करती है? The governess talks unexpectedly, explaining the legend, and then reveals that she is in fact a member of the von Cernogratz family. तो जो governess है वो मतलब explain करती है कि वो जो है पूरी legend को explain करती है और ये reveal करती है कि वो एक Cernogratz family की member है। अब यहाँ पे next question है, Do you think he believes the governess words? Why do you think so? अब जो बैरन थे कॉनराड था, क्या उसने विश्वास किया था? So the answer is yes. Conrad believes the governess words because he does not agree with his family when they call the governess rude and dishonest. क्योंकि वो अपनी फैमिली से अग्री नहीं करते जब वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा रूड है और बहुत dishonest है. He keeps quiet because he noticed that the old woman had tears in her eyes when speaking of her memories. और उन्होंने क्या नोटिस किया था कि जब ये ओल्ड गवर्नेंस थी, जब ये अपनी स्टोरी बता रही थी, अपनी मेमोरीज के बारे में बता रही थी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए उसको लगा नहीं वो सच बोल रही है। थर्ड का एक क्वेश्चन है, व्हाट डज द बैरनेस डू व्हेन द गवर्नेंस इज ऑन हर डेथ बेड? बैरनेस ने क्या किया जब गवर्नेंस मरने वाली थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द बैरनेस इज एट फर्स्ट एंग्री दैट द गवर्नेंस कैन नॉट वर्क एज मच एज यूजुअल। इनिशियली तो वो गुस्सा रहती है कि ये काम ही नहीं कर रही है। When the wolves start howling unexpectedly as they are said to do according to the legend. अब जब जो legend है, जो कहानी बताई गई थी कैसल के बारे में, उसके हिसाब से जैसे ही wolves ने unexpected तरीके से howl करना start कर दिया, because so she feels curious to see whether the wolves are howling because the governess is actually dying. So तो वो एकदम क्यूरियस हो जाती है ये देखने के लिए क्या वो वाकई में इसीलिए हाउल कर रहे हैं क्योंकि गवर्नेंस की तबीयत खराब है और वो मरने वाली है। She goes to the governess room when the latter is on her deathbed. तब वो उनके डेथ बेड पे जाती है ये देखने के लिए कि उनकी तबीयत क्या वाकई बहुत ज़्यादा खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how does he feel? How does she behave on her deathbed? What is the attitude towards the animals and towards the baroness? जो अब जब ये जो गवर्नेंस हैं जब वो अपने डेथ बेड में होती हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करती हैं? द गवर्नेंस फाइंड्स इट ब्यूटिफुल दैट द वोल्स हैव कम टू सिंग फॉर हर. वो बहुत खुश होती हैं कि वोल्स जो हैं उसके लिए गाने के लिए आए हैं. शी डज नॉट फील लोनली एनी मोर एज दे रिमाइंड हर दैट शी इज़ अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट ओल्ड फैमिली. अब उन्हें लोनलीनेस फील नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि अब उन्हें याद आ रहा है कि वो एक बहुत ही बड़ी सी फैमिली की एक मेंबर हैं.
She speaks to the governess in an unusually commanding voice, although she is weak and ill. अब वो बैरनेस जो हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा कमांडिंग वॉइस में बात कर रही है, ऐसा कि वो ऑर्डर दे रही है, जबकि वो वीक हैं, इल हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में एक कमांड है. That is because she no longer feels that she works for the baroness. और ऐसा क्यों? क्योंकि अब उन्हें नहीं लगता कि वो baroness के लिए काम करती हैं. She knows she is dying and she feels satisfied that the legend has come true for her. उन्हें पता है कि उनकी मौत होने वाली है और वो बहुत ज़्यादा satisfied फील कर रही हैं कि जो legend थी वो उनके लिए सच निकली. अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे How does he feel about the strange occurrence? अब उनको कॉनराड को इस strange occurrence के बारे में क्या लगा? Conrad is fascinated by the strange occurrence. उनको बहुत ज़्यादा fascination feel हुआ. We know this because when the wolves start howling, he thinks that there must be hundreds of them. तो पहली चीज़ तो ये कि उनको लगता है कि हाँ, जब wolves ने howl करना स्टार्ट किया उन्हें लगता है hundreds of them would be there. Later he says that the music, the howling of wolves could not be bought for money. बाद में उन्होंने कहा कि आप ये लेजेंड सच होगा, अदरवाइज कि इतनी सारे वोल्स को एक साथ आप लाके हाउल करा लो, या आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते. द अकरेंस इज वियर्ड एंड मिस्टीरियस एट द सेम टाइम. और ये जो अकरेंस था ये वियर्ड था, लेकिन एट द सेम टाइम ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस था. ओके, नाउ we are going to start with the grammar part but in our next video, otherwise जो video है वो हमारा बहुत lengthy हो जाएगा. So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in my next video. Do not forget to like, share and subscribe, and yes, visit our website magnetbrains.com because वहाँ पे आपको सारे videos बहुत easily available हो जाएंगे. Take care of yourself and I'll see you soon in my next video. Bye.